राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर जब 5 दिसंबर को रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे और 5 तारीख को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में बहुत अहम सुनवाई होने वाली थी। तभी जब विघ्नेश शिशिर कोर्ट के भीतर जाने लगते हैं तो उन्हें लगभग 200 वकील अपने सामने नजर आते हैं। हालांकि विघ्नेश शिशिर सुरक्षा के साथ जा रहे थे, लेकिन तब कई वकीलों ने इस बात की भी आपत्ति जताई कि कोर्ट के भीतर सुरक्षा की क्या जरूरत। और जब विघ्नेश शिशिर कोर्ट के भीतर पहुंचे तो कांग्रेस समर्थित 200 वकीलों ने कोर्ट में जबरदस्त तरीके से बवाल मचाया, कार्रवाई नहीं होने दी। नतीजा यह निकल कर आया था कि 5 दिसंबर को जो एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश थे वो कोर्ट छोड़कर ही चले गए। हालांकि बाद में जब मामला थोड़ा सा ठीक हुआ, इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय हुई 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को राहुल गांधी से विघ्नेश शिशिर उनके विदेशी परिवार को लेकर कई सवाल पूछने का दावा कर चुके थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं राहुल गांधी से भरी अदालत में यह सवाल पूछूंगा कि उनका क्या विदेश में कोई परिवार है, और अगर है तो उसकी राहुल गांधी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करते। विघ्नेश शिशिर ने यह भी कहा था कि अदालत में उन्होंने वो तमाम सबूत पेश भी कर दिए हैं जिसमें यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं, उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है और वो भारत में फर्जी नागरिकता के दम पर 20 साल से भारत की संसद में बैठे हैं। जाहिर सी बात थी कि जिस तरह के दावे और जिस तरह के तेज तर्रार सवाल भाजपा कार्यकर्ता नेता विघ्नेश शिशिर दाग रहे थे, इन सवालों के बाद हंगामा मचना लाजमी था। लेकिन 12 दिसंबर को अगली सुनवाई से पहले, जिस दिन सुनवाई की तारीख थी, सभी इंतजार कर रहे थे कि रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लेकिन पता चला कि विघ्नेश शिशिर सुनवाई तक नहीं पहुंच पाए और जब इसकी जानकारी निकल कर आई तो हर कोई हैरान हो गया। विघ्नेश शिशिर ने बताया कि 12 दिसंबर को रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में, कोर्ट के बाहर उन पर हमला करने की एक पूरी योजना तय की गई थी, पूरी एक प्लानिंग बनाई गई थी कि अगर आज विघ्नेश शिशिर यहां पर आएंगे तो उन पर अटैक किया जाएगा और उन्हें विशेष न्यायाधीश के पास तक पहुंचने से रोका जाएगा, अदालत के भीतर उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विघ्नेश शिशिर ही वो याचिकाकर्ता है जो पिछले कई साल से राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटक, इलाहाबाद हाईकोर्ट, रायबरेली हर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उन्हें रास्ते से हटाने का बंदोबस्त किया जा रहा था। लेकिन ये इनपुट, ये खुफिया जो एजेंसीज थी, उन तक ये जानकारी पहुंच गई कि विघ्नेश शिशिर के खिलाफ ये साजिश रची गई है और उन्होंने विघ्नेश शिशिर की 12 तारीख को होने वाली सुनवाई से पहले विघ्नेश शिशिर का रायबरेली आना कैंसिल करवा दिया, क्योंकि वहां पर जान के लिए सीधा खतरा था। इसके बाद विघ्नेश शिशिर ने जो अपनी याचिका है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहां पर दाखिल किया और सुनवाई की मांग की है कि भाई एमपी एमएलए रायबरेली कोर्ट में तो आप करवा नहीं पा रहे हैं, वहां तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम लखनऊ बेंच में तो ये याचिका को यहां पर सबमिट किया जाए। अब खास बात यह है कि जो राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली एक और याचिका है वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही है, जिसमें बाकायदा लखनऊ ब्रांच ने यह आदेश भी दिया था कि ब्रिटेन से वो तमाम सबूत मंगाए गृह मंत्रालय। और अब ये जो एमपी एमएलए रायबरेली कोर्ट में याचिका लगाई गई थी ये भी लखनऊ बेंच पहुंच गई है। यानी कि राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद, और ये मैं पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक इस तरह का मामला अभी हाल ही में पुणे की अदालत से भी आया था, जहां वीर सावरकर के अपमान के मामले में, वीर सावरकर को लेकर जो मानहानि का मामला उनके पपौत्र ने लगाया था, जब उस मामले की सुनवाई हो रही थी और अदालत में बाकायदा सीडी चालू हुई कि लाइए वो कौन सा बयान है जिसमें राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें की है, तो अजीबोगरीब वहां पर मसला निकल कर आया। जब सीडी चालू की गई तो सीडी के अंदर कोई वीडियो फाइल ही नहीं थी, वीडियो फाइल गायब हो गई। जब पूछा गया कि भाई वीडियो फाइल कहां गई,
तो जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बताया कि हमने तो अदालत में दी थी और इसी वीडियो फाइल की एवज पर, इसी वीडियो फाइल की दम पर आपने ये जो केस है वो कोर्ट में एडमिट किया था, तभी तो सुनवाई हो रही है। लेकिन जज मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम बिना वीडियो देखे मामले में आगे कैसे कार्रवाई करेंगे। तो अदालत में 3 सीडी जमा थी टोटल, एक वादी के लिए, एक प्रतिपक्ष के लिए और एक अदालत के लिए। तीनों सीडी अदालत से गायब, जिनमें राहुल गांधी का वो गुनाह साबित था, गुनाह जिसमें उन्होंने वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। वहां क्या हुआ? वहां भी सुनवाई टल गई। तो ये एक सोची समझी साजिश अब अदालतों में रची जा रही है राहुल गांधी समर्थित वकीलों के जरिए। पहले पुणे की कोर्ट में सीधे सीडी गायब हो जाना, और इसके बाद जब मामला रायबरेली पहुंचा, दूसरा मामला, तो यहां पर याचिकाकर्ता को रायबरेली आने से रोकना। और खास बात यह है कि जो 5 दिसंबर की सुनवाई हुई थी, कोशिश वहां भी की गई थी कि याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को डरा दिया जाए, लेकिन विघ्नेश शिशिर डरने वाले नहीं है। कर्नाटक से लेकर, बेंगलुरु में से लेकर यहां पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के गढ़ रायबरेली में घुसकर लड़ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनसे कहा कि आपका यहां कोर्ट में सुनवाई के लिए आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भाई कब तक सुरक्षा दे पाएगी पुलिस उन्हें। बार बार अगर हमले से ही बचते रहे तो मामले में कब लड़ेंगे। आखिरकार उन्होंने ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल कर दी और 17 दिसंबर को सुनवाई भी इसमें हो सकती है। अब दूसरी बात, राहुल गांधी की घबराहट क्यों सामने आ रही है? जब राहुल गांधी इस मामले में खुलकर बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस मामले को जबरदस्ती का मामला बताती है, तो सवाल ये उठ रहा है कि रायबरेली में ये 200 वकीलों की टीम खड़ी किसने की। सवाल ये उठ रहा है कि विघ्नेश शिशिर की जान लेने की कोशिश क्यों की जा रही है। और यह पहला मामला नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी जीआर स्वामीनाथन के मामले में स्पीकर ओम बिरला को महाभियोग का प्रस्ताव सौंपने गई थी। पूरी न्यायपालिका पर गांधी परिवार अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है। न्यायपालिका को मैं सीधे तौर पर बोलूं तो डराने की कोशिश कर रहा है। यह इंदिरा गांधी ने भी किया था अपनी सत्ता को बचाने के लिए। वही काम अब इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी भी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन एक बात तय हो गई है, जिस लिहाज से कांग्रेस की घबराहट रायबरेली से लेकर 10 जनपद तक दिल्ली में नागरिकता के इस मसले पर पूरी कांग्रेस पार्टी फंसती जा रही है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ राहुल का मामला था। एक याचिका दिल्ली की कोर्ट में भी लगी हुई है, राउज एवेन्यू में, जहां सोनिया गांधी की भी नागरिकता को चुनौती दे दी गई है। उनकी वोटर लिस्ट में जो नाम आया था 80 में, उसे चुनौती दे दी गई है। 1980 में सोनिया गांधी भारत की मतदाता बन चुकी थी। नागरिकता अप्रैल 1983 में इन्हें मिली। सवाल उठता है कि 3 साल पहले भारत का जो नागरिक है, नहीं भारत का जिसके पास कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जिसने नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया, वो भारत का वोटर बन जाता है। तो पूरा गांधी परिवार इस वक्त बुरी तरह फंस गया है और मां सोनिया और बेटा राहुल दोनों के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में नागरिकता के मसले पर चुनौती दी जा रही है। और इसी खींच में अब गांधी परिवार के जो समर्थित वकील हैं, जो नेता हैं, उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ गई है कि वो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हमले की तैयारी करवा रहे हैं। और अब याचिकाकर्ता को यहां से वहां अदालत में भटकना पड़ रहा है। हालांकि 17 तारीख को जो अहम सुनवाई होनी है, इस सुनवाई को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को यह बात पता थी कि अगर हमने इस तरह का माहौल बनाया 12 दिसंबर को तो सुनवाई टल सकती है। और इसीलिए ये रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में इस तरह की पूरी कवायद की गई थी, क्योंकि अब जब सुनवाई होगी राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि 15 तारीख को युवराज जा रहे हैं जर्मनी की यात्रा पर। अगर जज के द्वारा किसी तौर का समन भेजा जाता है राहुल गांधी को बुलाने के लिए, तो वकील आकर बोल देंगे कि भाई राहुल गांधी का पहले से विदेश दौरा था, वो विदेश चले गए। ये है पूरी साजिश, ये है पूरा प्लान। किस तरह जब याचिका की सुनवाई होती है तो गांधी परिवार यहां वहां हो जाता है। 6 दिसंबर को भी होने वाली थी एक सुनवाई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई। तब सोनिया गांधी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, प्रियंका को लेकर दुबई पहुंच गई थी। सवाल ये उठता है कि अगर गांधी परिवार को किसी तरह का इन मामलों से कोई खतरा नहीं है,
तो अदालत में हाजिर होकर राहुल गांधी सीधे तौर पर गवाही क्यों नहीं देते हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? लेकिन अदालत से भी भाग रहे हैं और हालात ये आ गए हैं कि अब अदालत से वारंट ना आ जाए, कोई समन ना जारी हो जाए, तो हो सकता है वकीलों ने सलाह दी हो कि आप देश से निकल जाइए। बीच पार्लियामेंट के सत्र के शीतकालीन सत्र चल रहा है, राहुल जर्मनी चले गए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्यों गए हैं। अब समझ में आएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे कि कनेक्शन कैसे जुड़ा है। 17 तारीख को सुनवाई, उससे पहले राहुल की रवानगी। लेकिन यह भी है कि कब तक भागेंगे, क्योंकि अदालत का जब सिकंजा कहीं पड़ता है तो उससे दूर दूर तक भी जाकर नहीं बचा जा सकता, और अब वही हालात राहुल गांधी के लिए खड़े हो गए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।